इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 5 ऊर्जा के स्रोत, इस अध्याय के सभी प्रश्न टेस्ट मॉडल सेट पेपर सीरीज के रूप में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय का पहला टॉपिक है ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या हैं। इससे कुछ प्रश्न सिलेक्ट किए गए हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? ए है कोयला, बी है लकड़ी, सी है प्राकृतिक गैस, डी है इनमें सभी। तो इसका उत्तर होगा सी, प्राकृतिक गैस। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? अब नहीं है बताना है। पहला है सरलता से सुलभ हो, बी सस्ता हो, सी प्रज्वलन ताप उच्च हो, डी काफ़ी धुआं युक्त हो। तो 1, 2, 3 ये ऊपर के ए बी सी जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है, तो डी जो है ये स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ यही पूछ रहा है, तो उत्तर हो जाएगा डी, काफ़ी धुआं युक्त हो। तीसरा नंबर प्रश्न, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? ए रासायनिक ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी पेशीय ऊर्जा, डी सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा सी, पेशीय ऊर्जा, क्योंकि हम शरीर से कोई भी जब कार्य करते हैं तो हमारी मांसपेशियों द्वारा ही वो कार्य संपादित होती है। तो उत्तर हो जाएगा सी। पांचवा नंबर प्रश्न, भोजन से हमें मिलती है, क्या मिलती है? तो यहाँ पे है जैविक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा, बी है शारीरिक कार्यकलापों के लिए ऊर्जा, सी है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि भोजन से हमें जैविक प्रक्रमों के लिए तो ऊर्जा मिलती ही है, साथ ही शारीरिक कार्यकलापों के लिए भी ऊर्जा यहीं से प्राप्त होता है। छठा नंबर प्रश्न, वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? विकल्प दिया है पेट्रोल, बी है प्राकृतिक गैस, सी है ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो छठा का उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात पेट्रोल और प्राकृतिक गैस दोनों। अब इसी अध्याय के उप अध्याय ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, इससे कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न, ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है, इस ऊष्मा को क्या कहते हैं? ए निवेश ऊर्जा, बी सामान्य ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 9 का उत्तर हो जाएगा ए निवेश ऊर्जा, अर्थात पहले ये ऊर्जा दी जाती है तब जाके ऊर्जा अपना प्रज्वलन कार्य करता है। 10 नंबर प्रश्न, बायोगैस का मुख्य अवयव है? अब विकल्प ए है CO2, बी है CH4, सी है H2 और डी है H2S। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा बी CH4, अर्थात मीथेन। 11 नंबर प्रश्न, जीवाश्म ईंधन है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी उपयुक्त सभी। तो जीवाश्म ईंधन जो है यहाँ इसमें हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो विकल्प होगा डी, उपयुक्त सभी। 12 नंबर प्रश्न, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होता है, अर्थात कितना होता है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 का विकल्प हो जाएगा बी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे जो प्रश्न दिए गए हैं इसी अध्याय से हैं, टॉपिक चेंज है वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इससे कुछ अधिक प्रश्न हम लोग करेंगे, क्योंकि इससे अधिक प्रश्न आता है। तो आगे प्रश्न है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ए कोयला, बी जल, सी सूर्य, डी परमाणु। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा सी, सूर्य। 43 नंबर प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ए है सिलिकॉन, बी है क्रोमियम, सी है यूरेनियम, डी है एल्यूमिनियम। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। 44 नंबर प्रश्न,
सौर पैनलों का उपयोग होता है? ए, साधारण ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, बी, अधिक ऊर्जा की प्राप्ति हेतु, सी, मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में, डी, कोई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी, मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में। अगला प्रश्न है, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? ये एनसीईआरटी बुक का भी प्रश्न है। ए, भूतापीय ऊर्जा, बी, पवन ऊर्जा, सी, नाभिकीय ऊर्जा, डी, जैव मात्रा। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न, सौर स्थिरांक का मान लगभग अर्थात कितना होता है? तो ये प्रश्न एनसीईआरटी में कहीं मुझे मिला नहीं है, किंतु यहाँ पे है, तो चलिए जान लेते हैं इसको। सौर स्थिरांक का मान लगभग कितना होता है, ये प्रश्न है। ए, 1.5 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर, 1.6 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर, 1.4 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर और डी 1.7 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 1.4 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है? श्वेत, काला, पीला, लाल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, काला। क्यों काला होता है? क्योंकि काला जो है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक माना जाता है, इसलिए उसे काला रंग से पेंट किया रहता है। 48 नंबर प्रश्न, महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है? ए, सागरीय तापीय ऊर्जा, बी, ज्वारीय ऊर्जा, सी, तरंग ऊर्जा, डी, उपयुक्त सभी। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी जो हैं सागरीय तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ये सभी महासागरीय ऊर्जा से जाने जाते हैं। 49 नंबर प्रश्न, पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है? ए, प्रकाश ऊर्जा, बी, ऊष्मा ऊर्जा, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। तो 49 का उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा दोनों। 50 नंबर प्रश्न, 2 या 3 घंटों की अवधि में बक्सनुमा सौर कुकर के अंदर का ताप पहुंच जाता है। तो यहाँ दिया है 60 डिग्री से 100 डिग्री सी, 100 डिग्री से 140 डिग्री, 140 से 180 डिग्री, 180 से 220 डिग्री। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 100 डिग्री से 140 डिग्री। तो इस टेस्ट मॉडल सेट सीरीज में इस अध्याय से इतने ही प्रश्न रखे जा रहे हैं। फिर हम लोग अगले टेस्ट मॉडल सेट सीरीज में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।